अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की कि किस तरह हम रिलायबिलिटी एंड अदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं लाइक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस उनको अपने रिजल्ट का पार्ट ऑफिशियली बनाते हैं। मैं आज आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि हमने किस तरह टेबल बनाना है एपीआई के मुताबिक और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने डेटा मौजूद है जिस पर मैंने एनालिसिस रन करना है। तो एनालिसिस तो मैंने रन किया हुआ है जो रिलायबिलिटी एनालिसिस है, क्योंकि इसकी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है। अगर आपको रिलायबिलिटी एनालिसिस आता है तो वो आप खुद रन कर लें, नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है डिस्क्रिप्टिव निकालना, यानी अपने डेटा के मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज को देखना कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या स्कोर आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एनालिसिस रन कर देता हूँ डिस्क्रिप्टिव का। हमने एनालाइज पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करना है और यहाँ फ्रीक्वेंसी के नीचे डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपने चूंकि अपने स्केल की रिपोर्टिंग करनी होती है, तो जो आपने कंप्यूट किया हुआ है वेरिएबल, मैंने आपको कंप्यूट वेरिएबल पर भी पूरी वीडियो बनाकर दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये कंप्यूट किए गए स्कोर को मैं राइट साइड पे वेरिएबल में भेजता हूँ और ऑप्शन में जाकर देखता हूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्लिक है, मीन मीन भी क्लिक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्लिक है, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और ओके। तो इस तरह डिस्क्रिप्टिव की रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। ईबीएस का भी आ गया, बीए टोटल का भी आ गया, पीआर टोटल का। तो अब हम इसको और रिलायबिलिटी को वर्ड के अंदर प्रॉपरली रिपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो ये देखें, बेसिकली हमारा टेबल इस तरह की लुक देगा एट द एंड जब हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएंगे। हम न्यू शीट ओपन करते हैं, न्यू पेज ओपन करते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जाना है और टेबल इंसर्ट कर देना है। तो टेबल हमें चाहिए 5 कॉलम्स, ये हमने 5 कॉलम्स सेलेक्ट किए एंड 4 रोज जो हमें रिपोर्टिंग के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि 3 स्केल हैं तो मुझे 4 रोज चाहिए और कॉलम तो 5 ही रहेंगे। आपके भी रोज आपकी वेरीड करेंगी कि आपके स्केल कितने हैं। तो 5x4 का मैंने टेबल इंसर्ट किया। उसके बाद हम इसी टेबल के मुताबिक अपना टेबल बनाते जाएंगे। तो ये देखें, स्केल की हेडिंग है हमारे पास सबसे पहले, तो हम अपने पास स्केल की हेडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्केल आ जाएगा। तो स्केल हमारे कौन कौन से हैं, तो अगर आप एनालिसिस में देखें तो स्केल ईबीएस टोटल है, बीए टोटल है और पीआर टोटल है। ई स्केल बेसिकली ये तीन थे, ईबीएस यानी ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल, ब्रांड ऑथेंटिसिटी स्केल एंड परसीव रिस्क स्केल। उसके बाद सेकंड हमने जो काम करना होता है वो यहाँ पर टेबल में हमने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को इंटर करना होता है। तो यहाँ पर हम एम लिख लेते हैं, एम मीन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर रेंज आ जाएगी, यानी बेसिकली इसका मतलब होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ हम रिपोर्ट करते हैं। और एंड में हमारे पास आ जाएगी रिलायबिलिटी, वो भी मैं इधर लिख लेता हूँ। तो ये बेसिक हमारा टेबल का इंटरफेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के लिए अगेन मैं स्पेसिस के आउटपुट में जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो है ईबीएस टोटल का जो मीन है वो 22.7 है। तो मैं मीन के नीचे 22.7 लिख लेता हूँ। ईबीएस की स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 4.99 है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे 4.99। ब्रांड ऑथेंटिसिटी का जो मीन है वो 27.57 है। 27.57। स्टैंडर्ड डेविएशन 4.11 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 4.11।
पीआर टोटल की आप देखें तो 16.47, 16.47 मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 3.27, 3.27। तो इस तरह हमने अपने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेंज। रेंज मीन के मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो आप ईबीएस टोटल का देखें तो मिनिमम स्कोर 14 आ रहा है स्केल पर और मैक्सिमम 35 जा रहा है। तो 14 टू 35 हमारे पास रेंज आ जाती है, 35। उसके बाद ब्रांड ऑथेंटिसिटी की रेंज क्या आ रही है, तो इसकी मिनिमम 15 स्कोर है और मैक्सिमम 34 स्कोर है। 15 टू 34 इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट जो आ जाता है लास्ट, वो है परसीव रिस्क का। परसीव रिस्क की जो मिनिमम एंड मैक्सिमम आ रही है वो है 7 टू 24। यह हमने डिस्क्रिप्टिव का टेबल यूज किया है। यहाँ तक हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट रह जाता है कि हमने रिलायबिलिटी को भी यहाँ पर एंटर करना होता है। तो उसके लिए हम रिलायबिलिटी एनालिसिस के अंदर जाएंगे, जो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको रिलायबिलिटी चेक करना नहीं आती तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रिलायबिलिटी के अंदर आप देखें तो मेरे पहला स्केल था, उसकी रिलायबिलिटी ईबीएस मैंने लिखा हुआ है इसको, और इसकी रिलायबिलिटी आ रही है 0.81। तो सिंपली यहाँ मैं अपने पहले स्केल ईबीएस के आगे लिख लूंगा 0.81। सेकंड हम बात करें कि बीएएस की क्या आ रही है, तो बीएएस की रिलायबिलिटी आ रही है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 8 आइटम है इसके और 0.66 इसकी रिलायबिलिटी आ रही है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 0.66। नेक्स्ट हम बात करें कि परसीव रिस्क स्केल की क्या रिलायबिलिटी आ रही है, तो वो भी है 0.66। तो इसको भी मैं इधर रिपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है, अगर आप इस टेबल को देखें, हम इसको इस तरह की लुक देना चाहते हैं। मेन जो चीज है, आपने इस तरह टेबल अपना, चूंकि ये हमारा पहला टेबल ही होता है रिजल्ट सेक्शन में, इससे पहले एक टेबल ऊपर होता है मेथोडोलॉजी में, तो ये टेबल 2 आता है। रिजल्ट में ये इस तरह ही लगता है। आप भी इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ अपने स्केल्स के नेम यहाँ से चेंज कर देने हैं। जिस तरह के मेरे स्केल ये हैं, बीइंग परसुएडेड स्केल है, ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल है, ब्रांड ऑथेंटिसिटी स्केल है एंड परसीव रिस्क क्वेश्चनर है। तो मैंने ये लिखे हुए हैं, तो आप अपने स्केल्स यहाँ इंटर कर देंगे। और टाइटल जो होता है वो हमेशा इटैलिक में होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड होगा, फॉन्ट साइज इसका 12 होगा, फॉन्ट इसका टाइम न्यू रोमन होगा। ये चीजें एपीए के अंदर हैं। तो इस तरह हमने ये अपना टाइटल क्लियर कर दिया है एपीए के मुताबिक। उसके बाद टेबल की बात करें तो आपने टेबल पूरा इस तरह सिलेक्ट करना है। ऊपर इधर आ जाना है होम टैब के अंदर, ये बॉर्डर्स वाले ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर क्लिक करें और नो बॉर्डर कर देना है। नो बॉर्डर करने के बाद आपने फिर अगेन बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट करना है। फिर आपने टॉप बॉर्डर सिलेक्ट करना है। दो स्टेप हो गए। फिर आपने ये टॉप रो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने अगेन बॉर्डर के ऑप्शन में जाकर बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ तक ठीक हो गया। अगेन आपने यहाँ पर पूरा टेबल सिलेक्ट करना है और इसकी लाइन स्पेसिंग आपने 2 कर देनी है। यहाँ पर आ जाना है। फॉन्ट इसका आपने टाइम न्यू रोमन लेना है, क्योंकि एपीए के अंदर टाइम न्यू रोमन यूज होता है। और फॉन्ट साइज अगेन 12 कर देना है। तो हमारा ये बेसिक टेबल रेडी हो गया है। तो उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे टेबल में, कि हमने नोट देना होता है। हमने ये जो टर्म यूज किए हैं कि ईबीएस क्या, ईबीएस, बीएस, पीआरएस, इनको हम लिखते हैं। और साथ में एमएसटी ये क्या है, तो इसको हम नोट के अंदर लिखते हैं। तो नोट मैंने लिखा हुआ है, इसी को आप इसी तरह कॉपी करें, अपने वाले में भी इसी तरह लिखेंगे। अपने स्केल के ऊपर जो आपने टर्म यूज किए नीचे उसको नोट में लिख लेंगे।
तो मैंने लिखा हुआ है EBS ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल, BAS ब्रांड ऑथेंटिसिटी स्केल, PRS परसीव रिस्क स्केल, M मीन्स मीन एंड ST मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने हमेशा याद रखना है ये जो M होता है ये भी इटैलिक होगा और ये जो हम ST लिखते हैं ये भी इटैलिक होगी, इसके साथ साथ ये रेंज भी इटैलिक ही होगी। तो ये हमारे पास बेसिक जो टेबल था वो रेडी हो गया है। अब इसकी हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, तो डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन इसकी इस तरह आएगी कि डिस्क्रिप्टिव statistics in table 2 reveal that alpha reliability coefficient of ease of being persuaded scale is 0.81, ये देखें 0.81, which indicate high internal consistency. Why reliability coefficient of brand authenticity scale is 0.66 and perceived risk questionnaire is 0.66, which indicated average internal consistency. तो ये हमारी बेसिकली रिपोर्टिंग आ जाती है एपीआई के मुताबिक। तो ये हमने हाई एंड बिलो कहाँ से देखा है, तो आप इसको चेक करने के लिए भी मेरी वीडियो बनी हुई है रिलायबिलिटी पर, उस पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली एपीआई के अंदर हम इस तरह साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का टेबल ऐड करते हैं और रिलायबिलिटी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को रिपोर्ट करते हैं। एक चीज का आपने याद रखना है कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन का जो फॉन्ट होता है वो भी टाइम न्यू रोमन के अंदर होगा और 12 उसका फॉन्ट साइज होगा। ये जो नोट होता है इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो 10 होता है, बाकी फॉन्ट टाइम न्यू रोमन ही रहेगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी कि एपीए 7 के मुताबिक हम किस तरह रिपोर्टिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आइटम टोटल कोरिलेशन की, कि उसको हम किस तरह SPSS में रन करते हैं और एपीए के मुताबिक वर्ड के अंदर रिपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह मैन्युअली मैं आपको उसका टेबल बनाकर भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।